हेलो गाइस, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 गणित की तैयारी में आपको हम आज संख्या पत्ती से ही लेके चल रहे हैं। डे 5 में ही आज 5वां दिन है। 5वां दिन का फर्स्ट क्वेश्चन में है 18 और 72 का मसा। ये 20-22 का पूछा हुआ सवाल है। तो 18 72 है, 18 से भाग 72 में भी लगेगा, 18 में लगेगा, तो मसा पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, 18 आंसर हो जाना है। मसा निकालने की विधि आपको मालूम है। कौन विधि से, भाग विधि हो या भाज गुणनखंड विधि हो, तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मौखिक चुनने अगर आता है तो बहुत आसान है। मसा का मतलब क्या हुआ कि वैसी संख्या जो दी हुई संख्या है उसमें पूरा से बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर सके। तो 18 72 के लिए 18 ही है, आंसर ए हो गया। यहाँ पर है दो धन पूर्णांकों ए और ए कमा बी के लिए लसा ए बी गुना मसा ए बी बटा में ए बी बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर कौन होगा, 1 होगा। क्यों लिखाया हुआ है मालूम है आप लोग को, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसा गुना मसा के। तो ए बी बराबर हुआ लसा गुना मसा, तो फिर इसका इसमें बटा हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो रिजल्ट होगा 1। अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्न में कौन युग्म सहअभाज्य संख्या है। तो 14 35, 18 25, 13 52, 21 84 सहअभाज्य जिसका मसा 1 होता है। तो कौन होगा, 18 25 होगा, आंसर हो जाएगा बी। बाकी ये सब का मसा 1 नहीं होगा, तीनों का अलग अलग होगा, तो आंसर कौन हो जाएगा बी। निम्न में कौन यौगिक संख्या है, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटने वाला। तो यौगिक संख्या इसमें खोजिएगा तो केवल है 21, 11, 31, 40 सब अपने और एक से कटने वाला है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब अपने और स्वयं से कटने वाला कौन होगा, 31 होगा, 33, 39, 38 नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, छठा क्वेश्चन नंबर 6 है दो संख्याओं का मसा 27 एवं लसा 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या क्या होगी, लसा गुना मसा बटा में पहली संख्या यानी 162 गुना 27 बटा में 54। तो 27 से 54 कटेगा 2 मरतबे, 162 कर जाएगा 81 मरतबे। आंसर कौन है, 81 इसमें है डी, 81 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है संख्याएं 12 15 21 का मसा होगा। तो मसा का मतलब वो संख्या जो इस सबको काट सके पूरा पूरा और बड़ी से बड़ी संख्या होगा। तो क्या होगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21, 3 ही इसका आंसर होना है और कोई आंसर इसका नहीं होगा। 5 से सब कटेगा नहीं, 7 से सब कटेगा नहीं, 2 से भी कोनो तीनों नहीं कटने वाला है, तो आंसर हो गया 3। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दो लगातार सम संख्याओं का मसा होता है। तो दो लगातार सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है। क्या होता है, 4, 6, 8, 10 वगैरह। तो उसमें 2 से माने ऐसे भी सम संख्या क्या होता है, 2 से वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो मसा क्या होगा, 2 होगा। 9 में यदि पी और क्यू अभाज्य संख्याएं हो तो पी क्यू और पी स्क्वायर क्यू का मसा क्या होगा। मसा मतलब और वो भी यहाँ पर पी और क्यू क्या है, अभाज्य संख्या है। तो पी स्क्वायर छोटका हो गया और क्यू 1 हो गया, तो पी स्क्वायर क्यू आंसर कौन होगा, बी होगा। कहे कि मसा लेना है तो कॉमन होगा और छोटा घात वाला होगा। तो पी क्यू है और पी स्क्वायर है तो छोटा घात वाला हो गया पी स्क्वायर, और क्यू क्यू का तो घात एक एक है, तही है तो कॉमन हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड देख रहे हैं, 234 को 2 से लगा तो 117 हो गया, फिर 3 से लगा तो 39 हो गया, फिर 3 से लगा तो 13 हो गया। तो 3 का घात पूछ रहा है, तो 3 का हो गया 2 गो, तो 3 स्क्वायर हुआ यानी घात हुआ 2। आंसर कौन हुआ, सी हुआ। अभी तक विकी आर कुशवाहा प्रोफाइल को आपने अगर फॉलो नहीं किया है फेसबुक इंस्टाग्राम पर तो फॉलो कर देना है, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल दबा करके सब्सक्राइब कर देना है। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की तैयारी के लिए। अभी भी संख्या पत्ती से ही हम आपको देंगे सवाल। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय जगत, जय भारत।